क्वेश्चन नंबर 6, एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। लड़का कहां पर होगा? जमीन पर खड़ा होगा। ये इसकी हाइट है 1.5 मीटर। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक 30 मीटर की बिल्डिंग है। एक लड़का जो कि है इससे कुछ दूरी पर खड़ा है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building. ये बंदा इसको देख रहा है, इसके टॉप को देख रहा है। तो देखने के लिए पहले क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या चाहिए? उसके बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कितना? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। अभी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है? बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। मान लो यहां पहुंच गया। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री। कितना हो गया? 60। तो एक लड़का एक 30 मीटर बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है और जब इसने बिल्डिंग के टॉप को देखा तो इसका जो एंगल था 30 डिग्री था। और जैसे ये बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगा, थोड़ी दूर गया और फिर दोबारा इसने बिल्डिंग को देखा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यहां से यहां जो चलकर आया है, कितने दूर चलकर आया है, हमें ये फाइंड आउट करना है। द क्वेश्चन इज क्लियर। इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि सबसे कंपल्सरी क्या है इसके अंदर? चित्र बनाना। फिगर आपकी बन गई तो 50% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने। फिगर गलत है तो पूरा सवाल काट दिया जाएगा। तो लड़का आपने बना दिया 1.5 मीटर, बिल्डिंग बना दी 30 मीटर। ये लड़का बिल्डिंग की तरफ चलकर आ रहा है कुछ दूर, हमें नहीं पता कितनी दूर चलकर आया है। और जब इसने देखा तो 60 मीटर था। जहां पे 60 डिग्री का एंगल जो बन रहा है, जहां पे खड़ा है, उसके बीच का डिस्टेंस बताना ना। मुझे ये डिस्टेंस पता है ना ये डिस्टेंस पता है। पूरे डिस्टेंस को मैंने x ले लिया। क्या ले लिया? x। और इसको ले लिया y मीटर। कितना ले लिया? y मीटर। अच्छा, ये 1.5 है तो ये कितना होगा? 1.5। ये कितना होगा? 1.5। इज इट क्लियर? ओके। पूरा कितना था? 30। और ये कितना है? 1.5। तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा? 30 में से 1.5 माइनस कर दीजिए, 28.5। कितना होगा? बात समझ आई? अरे बात समझ आई? पूरा कितना है? 30। ये बच्चा आया, इसकी हाइट को हटा दो, इस बच्चे की हाइट को हटा दो। तो 30 में से इसे हटा दो, 1.5 बचा 28.5, 28.5। सिंपल है यार, मैथ बड़े आसान है। सीरियसली मैथ आसान है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ करो, समझ के करो, बड़ा मजा आता है मैथ को करने में। ठीक है, और ज्यादा मजा तब आता है जब चैलेंजिंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस तब होते हैं जब आपको इजी की प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाती है, फिर चैलेंजिंग करने में मजा आता है। वरना पहले चैलेंजिंग लेके बैठो, सर ने कहा था चैलेंजिंग करने में मजा आता है, पता लग रहा है ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना आसान हो रहा है ना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसा काम नहीं करना है, पहले इजी पे हाथ बिठाना है, फिर मुश्किल करने है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? नामकरण। किसके बिना? बिना पंडित के नामकरण किया जाएगा। राइट, तो मैंने इस बिल्डिंग को नाम दे दिया AB। क्या नाम दे दिया? AB। तो लिखा हियर AB स्टैंड्स फॉर अ बिल्डिंग। AB एक इमारत को रिप्रेजेंट कर रही है, लिखना है यहाँ पर। AB क्या है? एक बिल्डिंग है। AB क्या है? बिल्डिंग है। और बंदे को नाम दे दिया CD। CD स्टैंड्स फॉर अ बॉय। फॉर अ बॉय, ठीक है। इसको नाम दे दिया EF। EF इज सेकेंड पोजिशन ऑफ द बॉय। इज इट क्लियर? ये सब लिखना पड़ता है, जो जो हमने करा है ना पिक्चर के अंदर, जो फिगर के अंदर, पिक्चर में नहीं फिगर के अंदर जो हमने किया है वो सब बताना होगा हम लोगों को। ठीक है ना, मैंने बता दिया भाई ये लड़का है, ये लड़के की दूसरी पोजीशन है और ये एक बिल्डिंग है, चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब मेजरमेंट अब लिखते हैं। ये तो बता दिया क्या क्या चीजें हैं, अब इसका मेजरमेंट लिखते हैं। तो CD कितना है? 1.5 मीटर। ओके, BC कितना लट किया हमने? X मीटर। CF कितना एज्यूम किया? Y मीटर। राइट, और AB कितना करा? 30 मीटर। शाबाश, वेरी गुड। अब यहां पे नाम रह गया है EFG, नाम दे दिया हमने। क्या नाम दे दिया? अच्छा, अब AG कितना बना? AG पूरा 30 था, AB पूरा 30 था, लिख देते यहां पर AB माइनस BG। AB माइनस BG, तो 30 माइनस 1.5
आ गया 28.5। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरे बोलने से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जग रहा है नहीं? गुड, कीप इट अप। ऐसी मैथ का इंटरेस्ट जगाए रखना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना? तभी मैथ करने में मजा भी आता है। इंटरेस्ट के बिना मैथ में मजा नहीं आता है, इंटरेस्ट बने रहना चाहिए। तो आ गया ये 28.5। अब सवाल ये उठता है कि सर एजी निकाला क्यों गया है? एजी का रोल क्या है? भूल गए आप सभी? पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड करती है। किस पे करती है? और यहां तो बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन सबसे मेन एक राइट एंगल ये है और एक राइट एंगल ये पूरा है। एक ये है, ये राइट एंगल नहीं है, एक ये राइट एंगल है और एक ये बड़ा राइट एंगल है। दो ही राइट एंगल दिख रहे हैं हमें यहाँ। एक राइट एंगल ये है और एक राइट एंगल ये है। तो इसके लिए मुझे ये साइड चाहिए थी। क्या चाहिए थी? इसलिए मैंने एजी निकाला, इसलिए एजी निकाला गया। अब जीई कितना होगा? जितना जीएफ बीएफ है। बीएफ कितना? देखिए बीएफ कितना है? बीसी में से सीएफ निकाल दीजिए। पूरे बीसी में से सीएफ निकाल दीजिए। बीसी कितना था? एक्स, और ये कितना है? वाई। एक काम करें, ऐसा काम करें क्यों? ये उलझन वाली बात है, इसको हटाते हैं। एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? एक्स। इसको एक्स मान लेते हैं ना, इजी हो जाएगा। ये माइनस माइनस का लफड़ा खत्म हो जाएगा। इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बीसी आपका हो गया एक्स प्लस वाई। क्या हो गया? एक्स प्लस वाई। वो माइनस का झंझट खत्म हो जाएगा यहाँ से ना, ये हो जाएगा। अच्छा ये एक्स है तो ये कितना होगा? एक्स। ये वाई है तो कितना होगा? क्यों होगा? दोनों पैरेलल है, दोनों ठीक है। तो लिख देते हैं बी एफ बराबर है जीई के एक्स मीटर और सी एफ बराबर है डीई के वाई मीटर। इज इट क्लियर? ओके, चलो देखते हैं आगे करना क्या है। अब डिपेंड है कहानी ट्रायंगल की। अब ट्रायंगल की बात करते हैं। तो एक पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं। छोटा बड़ा कोई सा भी ले लो, कोई इशू नहीं, आंसर दोनों से आएगा। अब आपको दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों को यूज कर लो। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ए जी ई। क्या है? इसमें 90 डिग्री कौन है? ये एंगल जी 90 डिग्री। एंगल जी 90 डिग्री। इज इट क्लियर? अब मैंने बताया था यहाँ पर कि एक चीज नॉन होगी और एक अननोन होगी, और दोनों का क्या करना है? रेशो लेना है। यही बेस है इस चैप्टर का भैया, यही बेस है। एक नॉन एक अननोन। नॉन वो जो दिया है, अननोन जो हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्स। नॉन क्या है? ये, यानी ये इसके हिसाब से क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। पी अपॉन में बी, यानी कि हमारे पास हो गया ए जी अपॉन में जीई। क्या बन जाएगा? tan 60। क्या बन जाएगा? है ना, पी अपॉन में बी tan होता है। ए जी कितना है? 28.5। जीई कितना है? एक्स, और ये होता है √3। कितना होता है? एक्स को इधर भेजो, √3 को इधर भेजो। क्लियर? अब √3 जो अपॉन में आ रहा है, इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज। √3 से ऊपर, √3 से नीचे। तो ये आपका आ गया 28.5 √3 अपॉन में 3। ये कट जाएगा, आ गया 9.5 √3। ये एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्या आ गया ये हमारे पास? ये निकल गया। हमें ये नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था? वाई। क्या निकालना था? वाई। अब आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल पे। इतना कोई डाउट? मतलब ही नहीं डाउट है ही नहीं कुछ चैप्टर में। दो ही चीजें हैं, एक नॉन एक नॉन, एक राइट एंगल, बस इस पे ध्यान देना है हमें। अच्छा, अब नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? ए जी डी। नाउ इन ट्रायंगल ए जी डी 90 डिग्री वाला लेना बाबू मुझे। क्या इसमें 90 डिग्री है? ले सकता हूं? फिर क्या फायदा बात करने का? एक 90 डिग्री ले लेना, 90 वाला लेना, जो भी 90 वाला होगा वो लेंगे। तो 90 ले ले, अब ये बड़ा वाला 90 ले रहे हैं। इज इट क्लियर? तो इसका कोई रोल नहीं है, इस ट्रायंगल का कोई रोल नहीं है। ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसका रोल नहीं, क्योंकि 90 नहीं है इसके अंदर। अब एजीडी की बात कर रहे हैं, तो ये सेम, ये एंगल है, सामने परपेंडिकुलर, नीचे बेस। तो एजी अपॉन में जीडी अपॉन में बराबर में tan 30। एजी अपॉन में जीडी बराबर tan 30। एजी कितना है बताया था अभी? 28.5। अच्छा, जीडी को देखते हैं। जीडी एक्स प्लस वाई। क्या है? एक्स प्लस वाई। tan 30 कितना होता है? 1/√3। क्रॉस कर लेंगे
x प्लस वाई 28.5√3। y की वैल्यू निकली हुई है क्या? कहाँ निकली हुई है यार? नींद से जागो योगराज, नींद से जागो। y तो निकालना है, y निकालना है, x निकली हुई है। x तो सब्स्टिट्यूट कर, x तो यहां पुट कर दो 9.5√3 प्लस y इक्वल टू 28.5√3। अब y कितना आ जाएगा? ये प्लस से उधर आके क्या होगा? माइनस। तो आ जाएगा √0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा, 28 में से 9 गया, आई थिंक 19 आएगा, राइट? 19 ही आएगा ना? तो आई थिंक सो दैट्स योर आंसर, राइट? क्या हुआ, मजा आया? नोट इट डाउन करो यार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।